हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप सभी का वेलकम करती हूँ अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसके नंबर 1 चैनल नीट मेंटोर्स पर। सेशन को अभी के अभी लाइक एंड शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। बच्चों, मैं हूँ आपकी नीट यूजी बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर नीतू भावनानी। बाय प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ और प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, BDS डेंटल सर्जन हूँ और 9 सालों से बच्चों को पढ़ा रही हूँ। 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेस में कोर्सेज दिए हैं और अभी हाल फिलहाल में नीट यूजी कैटेगरी में 11, 12 के कंप्लीट बायोलॉजी के कोर्सेज दे रही हूँ, ठीक है, जिसमें बोर्ड के बच्चों का भी कवर हो जाएगा और नीट के बच्चों का भी। तो मेरे स्केड्यूल्स को जानने के लिए डी टेलीग्राम को ज्वाइन करें। दूसरी बात है बच्चों, अगर आपको मुझसे प्लस पे पढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि मैम हम आपके पर्सनल मेंटोरशिप में आए, पर्सनल गाइडेंस में आए, हमें नोट्स मिल जाए, हमें प्लानर मिल जाए, हमें मतलब एवरीथिंग जो हम चाहते हैं वो मिल जाए, तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें और कैटेगरी को चूज करें नीट यूजी। उसमें आपको 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन दिखेंगे, प्लस एंड आइकॉनिक। इसी ऐप पर आप कुछ फ्री स्पेशल क्लासेस भी इंजॉय कर सकते हैं। देखिए, प्लस एंड आइकॉनिक तो पेड सब्सक्रिप्शन है, आपको पैसे देके मिलेगा, लेकिन कुछ फ्री क्लासेस आपको फ्री में मिलेंगे जिसमें आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो बेनिफिट हर जगह है, ठीक है। तो आप कुछ फ्री क्लासेस भी इंजॉय कर सकते हैं एंड साल 2 साल की पढ़ाई तो आपका प्लस और आइकॉनिक पे ही होगी। तो ये रहे इसके बेनिफिट्स, ठीक है। प्लस पे नीट यूजी कैटेगरी में सिर्फ मैं ही नहीं, और भी अदर बेहतरीन एजुकेटर्स से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है भाई, आप कैटेगरी पे चले गए नीट यूजी, आपने प्लस के सब्सक्रिप्शन रेट्स को देखे, आपको लगा कि 2 साल की पढ़ाई तो बनती है, रेफरल कोड में आप मेरा कोड डाल दीजिए MB10, आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ साथ में आप मेरे बैच में आ जाएंगे और मेरे अलावा आप और भी अदर एजुकेटर से जितना चाहे, जितनी बार चाहे, जिस टाइम पे चाहे पढ़ सकते हैं, बट जो टाइम उनको वो आपको देंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए ये ज्वाइन करिए। अनअकैडमी का हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, डे और टाइम दे रखा है, और ऑब्वियसली अब ये 2022 एंड 2023 नीट एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, दीज आर ऑल्सो बेस्ट। इसमें आपको नोट्स घर पे बैठ के मिल जाते हैं, डोर स्टेप पर सॉरी, पर्सनल कोच मिलते हैं, MB10 कोड, आई एम सो सॉरी, ठीक है। ये सारे बेनिफिट्स हैं, दीज आर द ऑफर्स। ऐप पर हर संडे सुबह 11 बजे नीट यूजी कॉम्बैक्ट टेस्ट होता है, ठीक है, ठीक है। आपको कोड क्या डालना है अनलॉक के लिए, MB10। दीज आर द स्कॉलरशिप और रैंक होल्डर्स। ये मेरा मास्टर्स बैच है प्लस पे, तो यार इसको इनरोल करना मत भूलो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाके नीट यूजी कैटेगरी में जाके MB10 कोड को यूज कर लो, अभी के अभी कर लो, देरी मत करो। चलिए बच्चों, आज हम जो हमारे लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर था हम लोगों ने कर लिया है, तो उसकी MCQ सीरीज सॉल्व करते हैं लिविंग वर्ल्ड चैप्टर की, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, बताइए। नहीं, ये तो भी शायद, हाँ, यहाँ से सॉल्व करने में, सॉरी, बताइए क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। इस क्वेश्चन को पढ़ने पर आपको क्या लगता है कि भाई कौन से 2 पॉइंट हैं जो ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं? कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं? इंक्रीज इन मास, डिफरेंशिएशन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अगर देखा जाए तो अगर ग्रोथ की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि या तो सेल का मास बढ़ जाएगा, है ना, या नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेल का नंबर बढ़ जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? 1 एंड 3, क्योंकि डिफरेंशिएशन में तो हम ये कहते हैं कि द सेल्स अटेन द मैच्योरिटी, फंक्शनैलिटी, उसमें कोई भी डिवीजन नहीं होगा, और रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई तो फिर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाएगा, तो वो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2,
अब सेल डिवीजन अकर्स डैश इन प्लांट्स एंड डैश इन एनिमल्स, ये तो वैसे ये क्वेश्चंस क्या है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन है, पीवाईक्यूएस नहीं है, वो सीरीज भी स्टार्ट करवा दूंगी। अगेन कहूंगी प्लस पे ज्यादा बेनिफिशियल है पढ़ना, प्लस एंड आइकॉनिक पे ऐप पर कोड है MB10। देखो सेल डिवीजन प्लांट्स में कंटिन्यूसली होता है, तो कंटिन्यूसली का नेवर नहीं है, वंस ट्वाइस नहीं है, ओनली अप कंटिन्यूसली, एंड एनिमल्स में ओनली अप टू अ सर्टेन एज। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, जनरली ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर, क्या हो सकते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। देखो यूनिसेल्युलर में ये दोनों बिल्कुल ही मिलते जुलते इंक्लूसिव, मल्टीसेल्युलर में अलग अलग भी होते हैं, तो नन ऑप्शन तो होगा नहीं, आइदर A and B। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 स्टूडेंट्स, बताइए। मैच द कॉलम एक बार एक पकड़ते से हम बता सकते हैं, है ना। देखो F का क्या होगा 6, अगर F का 6 है तो ना तो ये मैच कर रहा है ना ये, अब आप इन दोनों पे फॉलो करिए। ठीक है, आप E पर चले जाइए, E अमीबा, अमीबा का मेनली किससे होता है, बाइनरी फिजन 1 से, तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे और बी वाला मिलवाएंगे तो फिर डी का 3 हो जाएगा, यस बी वाला हो जाएगा, है ना, सही है। विच सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि बॉडी लॉन्ग एंड इलोंगेटेड फिलामेंटस होनी चाहिए, पीसेस में टूटेगी, ठीक है, और फिर हर एक जो पीस है, जो फ्रेगमेंट है, वो एज इट इज पेरेंट बॉडी बनाएगा, मतलब यहाँ पर आपको ऑफस्प्रिंग ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, देखिए अर्थवॉर्म तो हो नहीं सकता है, फंजाई लंबा है, फिलामेंटस प्रोटोनीमा सी वाला होगा। ठीक है, 6 का बताइए, कौन से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, एक तो स्टेराइल वर्कर बीस एंड म्यूस, डायरेक्ट क्वेश्चन है, नन तो होगा नहीं, सी वाला। उसके बाद मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस, बिल्कुल सेल के अंदर हो सकती हैं, सेल के बाहर हो सकती हैं, तो आइदर ए और बी नहीं होगा, बोथ ए एंड बी होगा। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड से आप मान लीजिए कि कभी कभार तो क्वेश्चंस आते नहीं, पर 1 या 2 क्वेश्चंस तो मान के चलिए। ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, भाई ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग की, ठीक है, तो कभी कभार बिना नर्वस सिस्टम वाले भी सिर्फ बॉडी सरफेस से भी दे सकते हैं, तो बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है, मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या शो करते हैं, क्या ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ को शो करते हैं, हमने पढ़े हुए हैं, बिल्कुल ऑल। 10 growth, development and functioning of living bodies due to, किसकी वजह से होगा, ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म की वजह से, आपने खाया, उसको तोड़ा, उसको यूज किया। Which type of organization is found in living beings, लिविंग बीइंग्स में किस तरीके का होता है, भाई वैसे तो सेल्यूलर होता है, लेकिन सेल से अब अगर सेल नहीं दे रखा है तो उसका सब सेल्यूलर हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन लेवल इन लिविंग बीइंग्स आर, ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स इन लिविंग बीइंग्स आर, क्या होगा, ऑब्वियसली इंडिविजुअल से तो नहीं स्टार्ट होगा, देन नो मॉलिक्यूलर के बाद टिश्यू, एटम के बाद मॉलिक्यूल बनेगा, सबसे यस इट इज B1। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस एट, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस एट, बायोलॉजी से रिलेटेड है, लिविंग है, इट इज सेल्यूलर लेवल। A living organism can be exceptionally differentiated from a non-living thing on the basis of its ability to, ये आपको पता होना चाहिए।
रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मूवमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, या फिर इंटरैक्शन विद इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। देखो टच एक स्टिमुलाई है, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है और आपको बेस्ट आंसर को चूज करना है। इसमें क्या होगा, रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, ठीक है। Linnaeus evolved a system of nomenclature called, it is binomial nomenclature. Which one is the species? कौन स्पीशीज है? Which one is the species? अगर आप ध्यान से देखें तो कार्निवोरा कैनिस है नहीं, फेमिलियारिस का एफ कैपिटल है, तो यहां पर ये स्पीशीज है, तो ये सही आंसर होगा। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर seems to be difficult because a scientific name is derived from. Scientific name is derived from, हमें पता है लिटिल लैंग्वेज, डेड लैंग्वेज है। उसके बाद ये वाला लीव इट, ये वाला करिए 20। अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक। सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक, ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करी है टेक्सॉन। एक मिनट स्टूडेंट, जस्ट अ मिनट। चलिए, सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अच्छा बच्चों, मेरे कोड अगर प्लस और आइकॉनिक पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो कोड अगेन डाल दीजिए MB10। भाई देरी नहीं करनी चाहिए, 22-23 वालों को बोर्ड्स आ रहे हैं, नीट आ रहा है, तो जल्दी ले लो सब्सक्रिप्शन ऐप पर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके। चलो, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर मींस वन नेम, नो, टू नेम, लैटिनाइज, वन नेम, वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। Basic unit of taxonomy, species, kingdom, family, variety. Yes, it is species. Father of taxonomy, father of taxonomy कौन है? Yes, it is Carolus Linnaeus, sir. चलिए, a scientist connected with the study of variations, evolution and origin along with classification is known as, कौन होंगे भाई? अगर बेस्ट आंसर देखें ना, सो इट इज मॉडर्न टेक्सोनॉमिस्ट, क्योंकि ये सिस्टमेटिक्स के रूल को फॉलो कर रहे हैं। लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन, it is based on morphology, external characters. First act in taxonomy, टेक्सोनॉमी में पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। B1, वेरी नाइस। टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन डिटरमिनेशन ऑफ जेनेटिक रिलेशनशिप। देखो यहां पर चूंकि इवोल्यूशन वर्ड नहीं दिया है, तो बेस्ट आंसर किस पे जाएगा? यस, इट इज एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी। ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इट इज ऑफ स्पीशीज। इसी पे ही तो टिपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, क्लासिकल कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। अ टैक्सॉन इज, टैक्सॉन क्या होता है?
टेक्सॉन का मतलब होता है अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, रैंक, पोजीशन या फिर स्टेटस। ब्रांच कनेक्टेड विथ नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। क्या होगा? यस, इट इज टेक्सोनॉमी। सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। कुछ भी चीज किंगडम से स्टार्टेड नहीं है। अगर आप इसको फॉलो करें तो क्लास तो होगा नहीं, डिवीजन फाइलम की जगह क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब जबरदस्ती डाल दिया है, जीनस, स्पीशीज, है ना। फैमिली के बाद ऑर्डर नहीं, दिस वन इज करेक्ट। द थर्ड नेम इन ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। स्पीशीज के ऊपर सुपरा स्पीशीज, स्पीशीज के नीचे भाई ये आपका पहला नाम जीनस, स्पीशीज, देन सब स्पीशीज। ठीक है बच्चों। अच्छा, प्लस पे कौन सा कोड लगाना है भाई? मेरा कोड लगाना है MB10। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, नीट यूजी कैटेगरी में जाना है, प्लस एंड आइकॉनिक। आइकॉनिक इज मोर बेस्ट, 1 या 2 साल का जरूर लेना। MB10 कोड है। इन नॉमेनक्लेचर एक्चुअली क्या आइकॉनिक पे रेज हैंड का भी ऑप्शन आ गया, आप मुझसे बात कर सकते हैं, जैसे लाइक अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है ना वैसे। इन नॉमेनक्लेचर क्या होगा? जीनस, स्पीशीज, सेम नेम नहीं, फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं, जीनस आफ्टर स्पीशीज। हाँ, ये है कि बोथ स्पीशीज प्रिंटेड इन इटैलिक्स, क्योंकि जीनस तो पहले लिखा जाता है। इन फिश काटला काटला द स्पेसिफिक सॉरी स्पीशीज और जेनेरिक नेम एक जैसे, ऐसे नेम्स को क्या कहते हैं? जब जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम बिल्कुल एक जैसे हैं तो उन्हें टॉटोनिम कहा जाता है। ओके, डोंट सॉल्व दिस, ये वाला रिक्वायर्ड नहीं है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? नॉट अ करेक्ट का मतलब होता है गलत बताना है। हर्बेरियम हाउसेज ड्राइड प्रेस स्पेसिमेन, ये तो ठीक है। बोटानिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, ठीक है। कि टेक्सोनॉमिक एड है, लेकिन म्यूजियम में क्या हम फोटोग्राफ्स का कलेक्शन रखते हैं? नहीं, गलत, प्रॉपर डेट का करते हैं। मेयर्स बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मेयर्स बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ये कहता है नो डील विद द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट। किस पे डिपेंड करता है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसको मत करिए स्टूडेंट्स, ये थोड़े मिक्स एंड मैच क्वेश्चंस हैं। चलिए, which one of the following has least similar characters? least, जैसे जैसे हम लोग ऐसे जाएंगे फीचर्स क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो किस पे फोकस जाएगा आपका? क्लास में। On which of the following 5 kingdom classification is based? मेनली अगर आप इन चारों को कंसिडर करें तो वैसे बच्चों इसमें ना वैसे ऑप्शन ना बहुत A एंड D होना चाहिए यार, ऐड कर लो, मुझे लगता है इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है इन दोनों के बेसिस पर। नंबर ऑफ क्राइटेरिया यूज्ड इन क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इन 5 किंगडम। 5 किंगडम में क्राइटेरिया भी कितने यूज किए गए हैं? 5। Which of the following is less general in character as compared to genus? अब ये तो आप बता ही सकते हैं ना, मैंने आपको टेबल बना के बता ही दिया है। फैमिली होगा ना, जैसे जैसे स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे जनरल कैरेक्टर घटते जाएंगे ना। व्हाट इज करेक्ट?
इसमें सबसे करेक्ट कौन सा होगा? सबसे करेक्ट होगा मैंजिफेरा इंडिका, प्रॉपर मैंगो का नाम है ये। डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इज कॉल्ड, descending arrangement of categories is called, it is hierarchy। ये हो गया स्टूडेंट्स। हाँ, विच वन इज ऑड कैटेगरी, या कैटेगरी नहीं है? यस, ये तो ऑर्गेनिज्म को इंडिकेट कर गया ना। In hierarchical classification, class is interpolated between it is between phylum and order. The disadvantages of using common names for species is that नेम चेंज हो जाते हैं, डज नॉट अप्लाई यूनिवर्सली, हैव सेवरल कॉमन नेम्स, सारे ही एप्लीकेबल हैं, ऑल ऑफ द अबव। प्लेस ऑफ कीपिंग एंड स्टडिंग ड्राई प्लांट्स, इट इज हर्बेरियम। Hierarchy of categories of Carolus lineae had categories except, नहीं, डोंट, ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया। हाँ, an important function of botanical garden is, important function, no recreation, वाइल्ड लाइफ को तो कभी भी हैबिटेट नहीं देते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से नहीं, एक्स सीटू कंजर्वेशन, कोई प्लांट बाहर ठीक नहीं, उसको बुला के रख लिया है, उसकी इंडेंजर्डनेस को पहचान रहे हैं। Largest herbarium in India is at, it is Indian Botanical Garden, Sipur, very nice. Famous botanical garden of Kew is located in, yes, it is in England, very nice. Related genera belong to family, which is not applicable to biological species concept. अगर हाइब्रिड बन गए तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को क्रॉस कर रहे हो, ये वाला। Which taxonomic aid gives comprehensive account of complete information of a genus particular time? हाँ, मेरा कोड है प्लस और आइकॉनिक पे MB10, प्लीज यूज इट बिफोर टेकिंग सब्सक्रिप्शन। आप मेरे बैच में भी आएंगे और फिर मेरे अलावा आप जिस भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, तो डोंट मिस द टाइम। पर्टिकुलर जीनस के बारे में मैंने क्या बताया था? मोनोग्राफ। ICBN किसके लिए स्टैंड करता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, नहीं, बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल, इंटरनेशनल, नो, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल nomenclature. Who did write species plantarum for the classification of plant? ये तो आप लोगों को पता ही है, बहुत आसान है, it is Carolus lineae sir, है ना। चलिए, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये बताइए। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जॉन रे, ये तो गलत है। होमो सेपियंस साइंटिफिक नेम ऑफ मैन, ये सही है। A taxon is a group of related plants or animals, ठीक है। ग्रुप नहीं है ये, ग्रुप नहीं है। बेसिक यूनिट स्पीशीज, ठीक है। फर्स्ट स्टेप टैक्सोनॉमी नेमिंग, नहीं। आइडेंटिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फाइलोजेनी, ट्रू। फर्स्ट टाइम बायोलॉजी नॉमेनक्लेचर फॉर रिटन इन लैटिन, यस। अभी तक इतनी स्पीशीज को खोजा गया है, बिल्कुल, तो ये होगा बी वाला, है ना। Taxonomic system used by biologists are hierarchical, that is
क्यों हायरार्चिकल है? क्योंकि अगर ऊपर एक ग्रुप है तो नीचे वाले सब उसमें क्या है, इंक्लूडेड। ऐसे हायरार्ची बनी हुई है ना। ठीक है, आई थिंक सफिशिएंट है आजकल के लिए ये क्वेश्चंस। ठीक है, आज के लिए इतने बहुत हैं स्टूडेंट्स। आई एम सो सॉरी, ये गलती से डिस्कार्ड हो गया है। तो बच्चों मैं यही कहूंगी कि आई एम सो सॉरी ऐसा हो गया, कि बिल्कुल इस सेशन को लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लस एंड आइकॉनिक पे कोर्स लेना है तो MB10 कोड को यूज कर लीजिए। स्केड्यूल के लिए Decode Me टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।